राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। तो कल है सोम प्रदोष व्रत। सोम प्रदोष के व्रत कुछ गलतियां करनी भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं और कुछ गलतियां जानबूझकर भी लोग कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब से कब तक है सोम प्रदोष का व्रत। तो प्रदोष व्रत का दिन हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। तो धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन महादेव जी की पूजा करने से करियर कारोबार में वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। साथ ही शादी में आ रही बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है, ग्रह कलेश से भी छुटकारा मिलता है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत है 27 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण ही इसे सोम प्रदोष व्रत कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ गलतियों को करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और शिव जी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं इस दिन व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो माघ माह का सोम प्रदोष व्रत कब से कब तक है, पहले ये जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जनवरी को रात 8:54 से ही शुरू हो जाएगी और वहीं इस तिथि का जो समापन होगा वो होगा 27 जनवरी को रात्रि 8:34 पर। तो ऐसे में 27 जनवरी को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो प्रदोष व्रत का जो पूजा का समय है वो 27 जनवरी को शाम के 5:56 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक है, क्योंकि सोम प्रदोष की पूजा अक्सर शाम को ही की जाती है। वैसे तो पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सोम प्रदोष की पूजा शाम को ही की जाती है। तो प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मांस मछली अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन कुछ लोग शराब भी पी लेते हैं। भाई शराब में क्या है, पी लो, इसमें कौन सा मांसाहार है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और प्रदोष व्रत के दिन किसी को सताना, क्रोध करना, किसी के भी ऊपर झूठ निंदा आदि नहीं करनी चाहिए और व्रत के दिन किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, केतकी के फूल या फिर नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। व्रत के दिन शिवलिंग पर टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए और व्रत के दिन भगवान शिव को तुलसी दल भी नहीं चढ़ाया जाता। व्रत के दिन का मतलब भगवान शिव को तो तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता और प्रदोष व्रत के दिन नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ज्यादा शुभ होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो चंदन लगा सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन चंदन नहीं लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन लाल मिर्च, अन्न, चावल और साधारण सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। प्रदोष व्रत में या फिर भगवान शिव का कोई सा भी व्रत हो, उसमें केवल मीठा ही भोजन करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन शिव जी के निमित्त व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर जिसकी श्रद्धा व्रत रखने की ना हो, मतलब व्रत नहीं रख पा रहे हो, तो भगवान शिव की ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव तो वैसे भी भोले हैं और वो मतलब साफ दिल वालों की पूजा जरूर मानते हैं। तो व्रत के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें और व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद चढ़ाएं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग को चंदन, रोली और फूलों से सजाएं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें और रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर दीपक जलाएं, धूप जला करके आरती करें। व्रत के दिन विष्णु पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर विष्णु पुराण नहीं भी कर पा रहे हैं तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। शिव मंदिर में जाकर के दर्शन करके आएं और व्रत के दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें अपनी सामर्थ्य अनुसार। प्रदोष व्रत के दिन फल, कपड़े, अन्न, काले तिल और गौ दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रदोष व्रत के नियम भी हैं कुछ। प्रदोष व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला उपवास करना और अधिक फलदायी होता है और कुछ लोग करते भी हैं निर्जला उपवास। तो प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद ही फलाहार से अपना व्रत खोलना चाहिए और प्रदोष व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन जितना हो सके सफेद वस्त्र धारण करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है।